केवीएस पीआरटी 2022 के लिए पेपर का पैटर्न क्या होगा और चयन की प्रक्रिया क्या होगी, इंटरव्यू के साथ साथ रिटन मार्क्स का कितना वेटेज है, डेमो क्लास कैसे होगा, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पिछली बार के तुलना में इस बार काफ़ी बदलाव किया गया है, परीक्षा में भी और इंटरव्यू और डेमो क्लासेस में भी। जो पहले रिटन एग्जाम का वेटेज होता था और इंटरव्यू का जो वेटेज होता था उसको भी बदल दिया गया है। इसके अलावा परीक्षा में जितने प्रश्न पहले आते थे उसको भी बदल दिया गया है और परीक्षा का मोड भी बदल दिया गया। पहले ऑफलाइन परीक्षा होता था, अब इस बार ऑनलाइन परीक्षा होने जा रही है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। पहला तो आपकी परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी, यानी कि ऑनलाइन परीक्षा होगी। ठीक है, पहले 150 अंक के प्रश्न पूछे जाते थे, इस बार 180 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। यहां पर देख सकते हैं, द रिटन टेस्ट इज ऑफ 180 मार्क्स, 180 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। द ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट विल बी 180 मिनट्स विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट इंडिविजुअली। यानी कि जिस प्रकार से आईबीपीएस में आप लोग देखते होंगे कि हर सेक्शन के लिए एक टाइम स्लॉट अलॉट कर दिया गया था, वो यहां पर नहीं देखने को मिलेगा। यहां पर 180 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इस 180 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको 180 मिनट का समय दिया गया है, यानी 3 घंटे का समय दिया गया है। और किसी भी सेक्शन, जैसे जितने भी सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, मतलब कि आप कितने भी समय एक सेक्शन पर बिता सकते हैं, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। और ओवरऑल आपको 3 घंटे का समय दिया गया है इस 180 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए निगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं भी निगेटिव मार्किंग के बारे में बात नहीं की गई है। तो अभी तक के हिसाब से नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है, तो निगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। ठीक है, मैं स्पष्ट कर दूं कि निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। इसके बाद से देख लीजिए कौन कौन से सेक्शन होंगे। यहां पर देखिए, पार्ट 1 जो होगा वो 20 नंबर का होगा, प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज। जैसे आप ऑनलाइन आवेदन किए होंगे तो आपसे पूछा गया था कि क्या आप इंग्लिश और हिंदी में प्रोफिशिएंट हैं, उसको आपने टिक किया होगा, यस किया होगा। तो वहीं आपसे पूछा जा रहा है कि इंग्लिश और हिंदी में प्रोफिशिएंसी के लिए टेस्ट करने के लिए आपको 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल इंग्लिश से 10 अंक के प्रश्न और जनरल हिंदी से आपके 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सुपर टेट की परीक्षा होती है वही पैटर्न लगभग यहां पर भी है। उत्तर प्रदेश में इंग्लिश से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और संस्कृत से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन केवीएस पीआरटी में संस्कृत का सेक्शन नहीं है, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में 10-10 अंक के प्रश्न केवल पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जो पार्ट 2 होगा वो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर होगा। देखिए, आपसे एक ऑनलाइन आवेदन में पूछा गया था, प्रोफिशिएंट इन कंप्यूटर भी पूछा गया था, कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज है या नहीं। तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा आपसे कि डोएक से सी का CCC का सर्टिफिकेट दीजिए या फिर O लेवल का सर्टिफिकेट। इस प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस नहीं करना है। आपको परीक्षा में ही आपकी प्रोफिशिएंसी के बारे में जांच लिया जाएगा आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर। ठीक है, तो इसमें देखिए कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें क्या क्या सेक्शन बटा हुआ है। पहला जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, ठीक है, यानी समसामयिकी जिसे आप बोलते हैं, और जीए की बात की जा रही है, इसके 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी से, यानी तर्क ज्ञान से आधारित आपके 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर लिटरेसी से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी सुपर टेट का यही पैटर्न है, कंप्यूटर के 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग के भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन करंट अफेयर और जीए का वहां पर 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपको सिमिलरिटी महसूस हो रहा होगा उत्तर प्रदेश में जो सुपर टेट की परीक्षा होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 में देखिए, पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशनल एंड लीडरशिप की बात की गई है। ये 60 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा जाएगा, जो आप बीएड बीटीसी में जो भी आप पेडागोजी पढ़ते हैं कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है, उसके सेंस में ये 60 अंक के प्रश्न होंगे। अब देखिए, इसमें भी कई पार्ट्स बटे हुए हैं। जैसे कि देखिए, पहला होगा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, यानी कि जो शिक्षार्थी हैं उसको समझने के आधार पर 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पेडागोजी से डायरेक्टली कनेक्टेड वाले प्रश्न होंगे 15 अंक के। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, तो किस प्रकार से आपको अधिगम कराना है, शिक्षण किस प्रकार से कराना है, इसके 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी पेडागोजी से जुड़े हुए प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद से देखिए क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि किस प्रकार से आप लर्निंग वातावरण
शिक्षण वातावरण बनाएंगे, इससे आधारित 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, तो इससे भी 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, तो इससे भी 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के जो पेडागोजी और आपका बीएड बीटीसी में जो भी आपका एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, उससे मिलाकर के 60 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये बहुत बड़ा रोल अदा करेगा आपके मेरिट को हाई करने के संदर्भ में। ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगला पार्ट होगा, चौथा पार्ट, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक्स सिलेबस होगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस कहने का मतलब कि जो आप अन्य सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, तो इससे रिलेटेड जो कंटेंट होते हैं, प्योर कंटेंट, इसमें अब पेडागोजी की बात नहीं हो रही है, प्योर कंटेंट से संबंधित 80 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें देख लीजिए कि आप क्या बोला गया है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, इसमें जो पार्ट 4 है, इसमें कंटेंट से बेस 80 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें केवल कंटेंट होगा। जैसे एनसीईआरटी के बुक को आपको प्रीफर करना होगा इस पार्ट को अच्छे से कवर करने के संदर्भ में। ठीक है, तो 80 नंबर कवर करने के लिए आपको जो भी एनसीईआरटी की बुक होती है कक्षा 1 से 8 तक आप कंसीडर कर लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है, उसके बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और पेडागोजी वाले सेक्शन को अगर आप चाहें तो सीटेट वाला जो भी मैं पेडागोजी करा रहा हूं, जो भी आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल करा दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, वो मोर देन सफिशिएंट होगा पेडागोजी के सेंस में। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी, आप एक बार पिछली ईयर्स के पेपर को देख लीजिएगा, किस प्रकार से कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। और रीजनिंग तो आप जानते ही होंगे, बचपन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर बचपन से रीजनिंग के प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ देख सकते हैं। करंट अफेयर के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, और कोशिश करना है कि डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी ही होगी, तभी आप करंट अफेयर से अवेयर हो पाएंगे। अन्यथा की कंडीशन में बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन पड़ जाता है एग्जाम के समय में, और एग्जाम भी आपका अप्रैल मई में होना बहुत मोस्ट प्रोबेबल है, क्योंकि केवीएस बहुत जल्दी एग्जाम कंडक्ट करा करके सारी प्रोसेस को बहुत जल्दी ही खत्म करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ है कि कहाँ से कहाँ आपको तैयार करना होगा। ठीक है, इसके बाद से ये तो हो गया आपका रिटन एग्जाम के बारे में, जो कि 180 मार्क्स का होगा। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो इंटरव्यू जो होगा 60 अंक का होगा। ध्यान से समझिएगा, इंटरव्यू आपका 60 अंक का होगा, और इंटरव्यू में 2 पार्ट बटे हुए हैं। पहला तो आपका डेमो टीचिंग और दूसरा इंटरव्यू। डेमो टीचिंग में क्या होगा कि जैसे जिस रूम में आपका इंटरव्यू हो रहा होगा, हो सकता है कि उसी रूम में या फिर अगले रूम में आपको ले जाया जाए, और ब्लैक बोर्ड या फिर इस प्रकार का कुछ बोर्ड हो, जिस पर आपको कुछ डेमो देने के लिए बोल दिया जाए कि आप इस टॉपिक के बारे में पढ़ाइए। तो उन जो भी इंटरव्यू मेंबर होंगे, उनके सामने आपको पढ़ाना होगा उस टॉपिक को, और वो आपको जज कर रहे होंगे, और उसके बेस पर आपको मार्क्स अलॉट कर रहे होंगे। इस डेमो टीचिंग के लिए आपको 30 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, मतलब मैक्सिमम 30 में से आप जिस भी तरीके से पढ़ाएंगे उसके आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। और इसके बाद से जो इंटरव्यू होगा उसके भी 30 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी कि डेमो का अलग 30 नंबर और इंटरव्यू का अलग 30 नंबर है। ठीक है, ये हो गया किस प्रकार से आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद से ये हो गया, देखिए आपका रिटन एग्जाम भी हो गया और इंटरव्यू भी हो गया। अब फाइनल मेरिट किस प्रकार से बनेगी? जो फाइनल मेरिट बनेगी वो पिछली बार जो था वो 85:15 का रेशियो था, लेकिन इस बार इसको बदल दिया गया है और इस बार 70:30 कर दिया गया है। यानी कि जो इंटरव्यू का पैटर्न है, इंटरव्यू का जो पार्ट है, उसको ज़्यादा वेटेज दिया गया है पिछली बार की तुलना में। आप लोगों ने देखा होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये बातें मेंशन की गई हैं कि इंटरव्यू को महत्वपूर्ण पार्ट बनाया जाए। उसी को कंसीडर करते हुए केवीएस ने यह महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, और जो पहले रिटन एग्जाम का 85 का वेटेज था उसे घटा करके 70 कर दिया गया है, और जो इंटरव्यू का पार्ट था पहले 15 था उसको बढ़ा करके 30 कर दिया गया है। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं आप, द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, डेमो टीचिंग एंड इंटरव्यू विल बी 70:30 फाइनल मेरिट। अब यहाँ पर आपको देखने को लग रहा होगा कि डेमो टीचिंग का 15 लिखा गया है और इंटरव्यू का 15 लिखा गया है, और ऊपर डेमो टीचिंग का 30 मार्क्स लिखा गया है और इंटरव्यू का 30 मार्क्स लिखा गया। देखिए ये जो नीचे आपका नोट करके लिखा हुआ है जिसमें डेमो टीचिंग और इंटरव्यू का 15 लिखा गया है, ये आपका एक तरीके से कन्वर्ट करने के बाद है, वो मार्क्स 30 में ही होगा। जिस प्रकार से आप सुपर टेट की परीक्षा देने के बाद से जो आपका सुपर टेट में मार्क्स होता है उसके 60% अंकों को जोड़ा जाता है, और जो आपका एकेडमिक होता है उसके 40% अंकों को जोड़ा जाता है। उसी प्रकार से इसमें भी कन्वर्जन होगा। आपका जो रिटन में मार्क्स आएगा, रिटन एग्जाम में मार्क्स आएगा, उसका 70% लिया जाएगा और इंटरव्यू का 30% लिया जाएगा। ठीक है, उस सेंस में ये है। और इसके साथ ही साथ जो आपका डेमो होगा
और इंटरव्यू होगा उसको भी इसी प्रकार से कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन रिटन एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट टेकन टुगेदर, यानी कि दोनों को मिला करके फाइनल मेरिट आपकी बनाई जाएगी। इस प्रकार से फाइनल मेरिट बनने के बाद से आपका चयन सुनिश्चित किया जाएगा और अगर आप उस मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है और पूरा एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सभी डाउट क्लियर हुए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।